प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र विषय में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है और हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। हमको वयस्क मताधिकार दिया गया है और हम यह चुन सकते हैं कि हमारी अपेक्षाओं पे कौन सा प्रतिनिधि खरा उतरे। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा यह रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। या अब कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य कर सकती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कल्याण के लिए? सबसे मूलभूत जो चीज है शिक्षा। सरकार की जिम्मेदारी है या सरकार से अपेक्षा होती है लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति की कि उसकी सरकार उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। दूसरा है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के बाद तीसरा आता है, यदि शिक्षा मिल गई तो उससे रोजगार। और यदि रोजगार मिल गया, रोजगार प्रदान हो गया, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, खुद अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाएगा। यानी कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसकी सरकार उसके लिए उसके कल्याण की व्यवस्था करे, कल्याण के लिए कार्य करे। और कल्याण के कार्य के अंतर्गत वो उसके लिए क्या कर सकती है, शिक्षा की व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था। और यदि ये तीनों की व्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाएगा, रोजगार प्रदान करने में। फिर यदि वो व्यक्ति सक्षम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार को नौकरी करके टैक्स देगा, और टैक्स जब देगा तो सरकार के पास राजकोष में पैसा होगा, उससे विभिन्न कार्यों को कर सकती है, सड़कों का निर्माण कर सकती है, उसका विकास कर सकती है, बिजली आदि को उपलब्ध कराने के माध्यम भी हो सकता है। तो इस अध्याय में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा के पहले हम ये देखेंगे सरकार की भूमिका से पहले कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हमारी धारणा क्या होती है कि स्वास्थ्य अनेक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ हमारी बीमारियों या चोट आदि से मुक्त रहना। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा कि जिसको उपयुक्त आहार नहीं मिल पाता है, भोजन सामग्री नहीं मिल पाती है, ठीक, तो उनको उनके स्वास्थ्य में क्या होता है, उनके स्वास्थ्य के सुधार में कमी आती है। यानी उनका शरीर उसके समान विकसित नहीं हो पाता है कि जैसा कि एक वह व्यक्ति जो स्वस्थ भोजन कर रहा है, पौष्टिक आहार ले रहा है, उसकी अपेक्षा वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बीमारी के अलावा हमारे उन कारणों पर भी हमें विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसा कि हमने बताया, अब प्रभाव क्या क्या डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी ना मिले तो क्या होगा कि वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। उसको यदि स्वच्छ पानी मिलेगा, अशुद्ध पानी मिलेगा, तो वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा और वह क्या होगा, अस्वस्थ होने लगेगा। बीमारी है, जाहिर सी बात है, अस्वस्थ होने लगेगा। यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले या भोजन में पौष्टिक भोजन न मिले, पौष्टिक आहार न मिले, ठीक है, तो उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ेगा, या तो बीमार होने की संभावना उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ कार्य करें, लेकिन वह कब संभव है, वह तभी संभव है जब आप क्या हो, बीमार ना हो, आपको चोट ना लगी हो, आप आपको भोजन मिले, आपको भरपेट भोजन मिले, ठीक है, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त होंगे, ठीक है, और इससे अकार्यमाण भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है।
और जब तनाव मुक्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम जीवन में वो हर काम कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो यानी स्वास्थ्य से केवल यह तात्पर्य नहीं है कि बीमारी और चोट से मुक्ति पाना, उसका एक और भी अर्थ है कि हमें क्या मिले, भोजन शुद्ध रूप से मिले, भरपेट भोजन मिले, स्वच्छ जल मिले, ठीक है। जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं उनको अभी मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार आइए चर्चा करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का हम कुछ पहलुओं पे निरीक्षण करेंगे, पहिया परीक्षण करेंगे। उन परीक्षणों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि सरकार की भूमिका स्वास्थ्य के सुधार में क्या होनी चाहिए और अभी क्या है। संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यह तो हमारा एक मेरिट हुआ, लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है? भारत के अधिकांश जो डॉक्टर हैं, आप देखेंगे कि जो अच्छे डॉक्टर हैं वो शहरी क्षेत्रों में बसते हैं या रहते हैं। ग्रामवासियों को झोला छाप डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं, या डॉक्टर तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी, अगर उनको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए अपने इलाज के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? उनको एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि जितने आपको सघन रूप में शहरों में डॉक्टर उपलब्ध हो पाएंगे, लेकिन उतने गांव में नहीं हो पाएंगे। ये हमारी डीमेरिट है। सरकार की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? सरकार की भूमिका यह होनी चाहिए कि हमको जितनी उपलब्धता में शहरों में डॉक्टर हैं, उतनी उपलब्धता में गांव में भी डॉक्टर और वह सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात करें उन अच्छे डॉक्टरों को। ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए। आप पिछले वर्ष की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। जो 1950 का भारत था उसमें केवल 2,717 अस्पताल थे। 91 में, यानी 40 वर्षों के बाद 11,174 अस्पताल हो गए थे उस समय तक, 1991 तक। और 2000 तक, सन 2000 तक यह संख्या बढ़कर के 18,218 हो गई। यानी कितने की वृद्धि हुई? 2000 तक 10 वर्षों में, यानी आप 9 वर्षों का 10 वर्ष का जो कार्यकाल देखेंगे उसमें लगभग 7,000 अस्पताल की वृद्धि हुई, और 40 वर्षों में लगभग 9,000 की वृद्धि हुई। यानी लगातार इस चीज में हमारी संख्या अस्पतालों की बढ़ती जा रही है। अब इसका डीमेरिट क्या है? संख्या तो बढ़ी, लेकिन तब भी भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी जिसको कहते हैं से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इस वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों में की रिपोर्ट प्राप्त होती है, और यह संख्या कम नहीं हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर कराएं, ताकि जो तपेदिक से मरने वालों की संख्या है उसमें कमी आए। यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार की भूमिका है। भारत मेरिट क्या है? भारत में विदेशियों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे
उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों से आते हैं, अस्पतालों में जाते हैं जिसकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। यह हमारा मेरिट है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि सरकार लोग, विदेश के लोग भी प्रभावित हैं और वहां के लोग भारत में आकर के स्वास्थ्य सुविधाएं को देख करके अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है? यदि सरकार इतने अस्पतालों की व्यवस्था, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन तब भी हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो संचारणीय बीमारी है बीमारी के द्वारा, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एक से दूसरे व्यक्ति को होती है, इन बीमारियों से लगभग 21% जल जनित होती है। यानी जो टोटल बीमारी है संचरण की, उसमें जो 21% बीमारियों की संख्या है वह केवल अस्वच्छ जल पीने से होता है। जैसे हैजा है, पेट में कीड़े की समस्या है, हेपेटाइटिस है, ये किससे होती है? अस्वच्छ जल से होती है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमको स्वच्छ जल उपलब्ध कराए? ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसको ऐसा करना चाहिए कि जिससे उसके देश में, उसके क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या हो? अस्वस्थ हो। और जब स्वस्थ रहेंगे तो उस प्रदेश, उस देश का विकास और उन्नत तरीके से हो पाएगा। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे तीसरा बड़ा देश, ठीक है? दवाइयां तीसरा सबसे बड़ा। ये मेरिट हो गई। लेकिन भारत के समस्त बच्चों में आधों से या आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पा रहा है या भी नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो उनका स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा? हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए हर एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोग अपनी सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि वह यह व्यवस्था देने में असफल है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। और ये सरकार की भूमिका है कि वह पूरे देश के लोगों को भरपेट भोजन और स्वच्छ जल की व्यवस्था करे। आप भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात या निर्माण कर लेंगे, इससे क्या होगा? एक वर्ग ही की ओर प्रफुल्लित होगा, लेकिन हमको एक लोकतांत्रिक देश में सभी को समान अधिकार दिया गया है, समान रूप से विकसित होने की संकल्पना को हम विकसित करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे जरूरी और आवश्यक तत्व क्या है कि हमें भरपेट भोजन मिले, स्वच्छ जल मिले, ठीक है? डॉक्टरों की सुविधा गांव तक भी हो, ग्रामीण अंचल तक भी हो, ऐसी चीजें होनी चाहिए। बीमारियों से बचाव और उसके उपचार के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, और यदि चाहिए तो केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल या परीक्षण प्रयोगशालाएं, इस प्रकार की सुविधाएं, एम्बुलेंस सेवा जो आप आज देखते हैं, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों या अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी जो परामर्श दे सकें और रोग की पहचान कर सकें, और मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों का उपकरण भी हमें चाहिए कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपने इलाज के लिए क्या होता है? सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, और उस सुविधाओं की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? सरकार। आगे की टॉपिक चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।